हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए एक नए चैप्टर की ओर, क्लास 10th का एक नया चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पे ध्यान देना है कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या पूछ रहा है और क्या क्या नहीं पूछ रहा है। नया चैप्टर है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस चैप्टर आपके लिए कैसे उपयोग में है, कैसे यूज में है। ठीक है, तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव, अगर त्रिकोणमिति पूरा आप क्लियर कर लीजिएगा तो 20 नंबर तो इसे रखा हुआ है और इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर, कहीं कहीं से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहता है, 1-2 नंबर का रहता है। कभी कभी तो इससे 5 नंबर नहीं, कभी कभी तो आपको 7 से 8 नंबर पूछेगा सिर्फ इसी चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? फॉर्मूला। सबसे पहले क्या देखना है? फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है चेंजेबल, CHANGABLE, फॉर्मूला। ये चेंजेबल फॉर्मूला क्या है आपको दिखाते हैं, कुछ डायग्राम समझिएगा। ठीक है, चेंजेबल में क्या होता है देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और इसी का रहेगा कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए एक बार लिख लेते हैं, साइन कॉस टेन 90 माइनस थीटा। टेन के बाद होता है कॉट 90 माइनस थीटा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लिख लीजिए सेक 90 माइनस थीटा। उसके बाद आप कर लीजिए कॉसेक 90 माइनस थीटा। साइन के घर कॉस, तो कॉस के घर के जाएगा साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। टेन का घर जाता है कौन? कॉट, तो कॉट थीटा, और कॉट का घर कौन जाएगा? टेन, टेन थीटा। और सेक का घर जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का सेक थीटा। ठीक है, इस डायग्राम को आपको एक अलग तरीके से हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। छोटा सा क्लास है, ठीक है, यदि आपने ढंग से आप देख लिए हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए इस डायग्राम को बनाने का सबसे छोटा तरीका क्या है, इस तरह का आप देखिए क्या कर लेंगे और कॉस लिख लेंगे, और टेन है तो यह देखिए क्या हो गया? कॉट हो गया, और हो गया कॉसेक रिस। चलिए कॉसेक में आप लिख लीजिए सेक। यही बस फॉर्मूला है, इसी को आपको क्या करना है? ढंग से समझना है और इसी पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एक दो क्या है छोटा सा आपको हम बता देते हैं, एक दो छोटा सा हम कुछ आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर टेन है और ये कोट हो गया, ये साइन ये कॉस। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस 3 ये बोला, इसको आप सीखिए। साइन किसके घर जाएगा? कॉस के। कॉस किसके घर जाएगा? साइन का। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, यदि आपका घर का कोई घर में है तो घर का कोई छोटा सा सामान मान लीजिए खत्म हो गया। पहले के ज़माने में क्या होता था, आटा खत्म हो जाता था, चावल खत्म हो जाता था, दाल खत्म हो जाता था, तो दुकान वगैरह होता नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, बगल के गांव घर में जा करके क्या करते थे, मांग लेते थे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, किसी चीज़ से नाप करके क्या करते थे, आटा दे देते थे, चावल दे देते थे, गेहूं दे देते थे, दे देते थे, और उससे काम चला लेते थे। और जब खुद का खत्म हो जाता था तो क्या करते थे, उसी के घर चल जाते थे लाने के लिए। वही काम यहाँ करते हैं, साइन के घर जाता है कॉस, तो कॉस के घर के जाएगा साइन। याद देखिए, साइन के घर कॉस, और कॉस का घर के साइन, टेन का घर कॉट, कॉट और कॉसेक सेक, बस याद रखना। लेकिन साथ में क्या रहे? 90। अब देखिए साइन 90 है तो ध्यान रखना, साइन किसके घर जाएगा? कॉस का। क्या लाने के लिए? जो घट गया। अभी क्या बोले? जो घट गया वो जाता था लाने के लिए। यहाँ थीटा घट रहा था तो थीटा लिखे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3a घट रहा है तो क्या लिखेंगे? 3a। और यही कॉस a को कहेगा कि इसके रूप में 90 डिग्री के रूप में लिखने के लिए, तो क्या कीजिए? चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका 1 नंबर का फॉर्मूला है, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए और विशेष क्लास में फिर हम समझेंगे। बाईस से 22 में कैसे हो रहा है? उसका अलग पीडीएफ नहीं बना हुआ है। ठीक है,
अब ये देखिए इस तरह का प्रश्न है, फॉर्मूला ध्यान में रख दीजिएगा, तो फॉर्मूला आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए हर फॉर्मूला में देखिए दो भाई रहेगा, यह देखिए एक ऊपर का पार्ट है एक नीचे का पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये आप देखिए साइन के घर कॉस, कॉस के घर साइन, अब दोनों को जोड़िए, जो भी एंगल लिखा हुआ है, ठीक है, 18 डिग्री और 72 डिग्री, इसका मान हम नहीं जानते हैं, तो जोड़िए, कितना आता है 90, कितना आता है जोड़ के 90, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना करेंगे 1, क्या करेंगे 1। लेकिन कैसे एक होता है से देखो, इधर ये दो व्यक्ति है, अब आपको हम बताते हैं, हमने क्या किया, दो व्यक्ति का नाम रख लेते हैं, एक का नाम रोहित अपना रख लेते हैं और मेरे भाई का नाम मोहित है, हम रख लेते हैं, ठीक है। दोनों भाई अपना अपना घर में रहते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, ठीक है, कोई काम हमें क्या हुआ, कोई काम लगा, तो हम सोचे चलो भाई के पास चलते हैं, काम तो हो जाएगा। और उसी दम तो हमने क्या किया, चल दिया, किसके घर गए, मोहित के घर। तब मोहित के घर गए और मोहित को भी कुछ काम पड़ गया कि चलो भाई भैया के पास चलते हैं और देखते हैं काम का निवारण होता है कि नहीं। और उसी समय क्या किया, ये आ गया मेरा घर। अब बताइए हम मिलेंगे, ये जब मोहित हम आएंगे किसके घर पे, मोहित के घर पे आए, तब मोहित तो चल दिया है, निकल गया घर से। और यहाँ देखिए तो हम तो मिलेंगे नहीं, और मोहित भी देखो, अगर हम चले मोहित के पास, किसके पास, मोहित, तो मोहित घर पर नहीं, अब मोहित भी निकल गया किससे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। तो घर में पहुंचे तो पता चला कि भैया सो आप ही के पास घर गए हुए हैं। फिर क्या हुआ, फिर कुछ देरी के बाद क्या हुआ, फिर मान लो कि फिर यह देखिए, अब यो सोचा दोनों भाई एक दूसरे के बारे में सोचे, चलो बाद में मिल लेते हैं। अब क्या किया, उसी समय खाना वाना खा के फिर चले हम, तो आए मोहित के यहाँ, अब मोहित चला आया फिर मेरे घर, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति, जब तक एक व्यक्ति घर में नहीं रुकेगा तब तक हम एक दूसरे से भेंट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि दो पार्टी है यहाँ पर, देखिए इसमें एक व्यक्ति को क्या करना है, रोक देना है, ठीक है, क्या करना है, रोक देना है। कैसे से समझते हैं, देखिए साइन है तो हमने साइन लिखा, और फॉर्मूला में देखिए 90 लगाए थे, क्या लगाए थे 90, तो आपको क्या करना है, अपने मन से 90 लिख देना है। अब बताइए 18, अगर साइन है 18 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, झगड़ा होने वाली बात नहीं था, लेकिन लिखल करना है 18, तो हम ज्यादा लिख दिए, कितना ज्यादा लिख दिए, तो लिखना था 18, दुकान आप जानते हैं ना। चलिए था 18, कितना था 18, लिख दिए 90, ज्यादा लिख दिए कितना, तो उसको आप घटा दीजिए, क्या कीजिए, उसको आप घटा दीजिए, घटा दीजिए। देखिए घटा देते, कितना घटाइएगा 72 घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए 72 घटा दीजिए, और नीचे वाला को रोक लेना है, cos 72 डिग्री। चलिए अब आपको फॉर्मूला याद दिलवाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा कितना है 72, नीचे क्या हो गया cos 72। देखिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 1। तो आपको पहले बोले थे कि इस प्रश्न को बनाने का कोई जरूरत है ही नहीं, आपको देखना है साइन के घर कॉस, कॉस के घर साइन, दोनों जोड़ के कितना 90, तो उसका वैल्यू कितना 1। चलिए इस प्रश्न को, सेकंड वाले प्रश्न को फिर इसी तरह का प्रश्न हम समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है tan 26 डिग्री है और नीचे cot 64 डिग्री है। tan के घर cot, cot के घर tan। अब 26 और 64 को जोड़िएगा, जोड़ के आता है कितना, जोड़िए 64 और 6 कितना हो गया 70, 20, 90, इसका भी आंसर कितना 1। इस टोटल का आंसर कितना हो गया 1। बनाने का तरीका है, दोनों में से कोई एगो को रोकेंगे। एक काम करते हैं, अब इस बार हम tan को रहने देते हैं, और नीचे देखो हमने क्या लिखा cot का, रोकने का मतलब होता है चेंज करना। cot लिखा हुआ, लिखने का 64, लिखेंगे कितना 90। हर बार किससे आंकड़ा लगाना है 90 से लगाना है, तो कितना ज्यादा लिख दिए, ऊपर वाला संख्या देखिए 26 में लिखा होता है, यही घटा दीजिएगा जो ऊपर में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए tan लिखा हुआ है, 26 का मान तो नहीं जानते इसे, cot 90, cot किसके घर जाता है tan के घर जाता है, क्या लाने के लिए, जो घट गया, क्या घट गया 26 डिग्री घटल है। देखिए कट गया, कितना आंसर आ गया
कोई दिक्कत? चलिए इस टाइप का प्रश्न देखिए खत्म हो गया, लेकिन आपको हम कुछ एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं, ठीक है, जो कभी कदार क्या है आपका क्वेश्चन बैंक में इस तरह का प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए अभी आपने 2 मैथ बनाए, एक बनाए tan 26 डिग्री और बटे कॉट कितना था 64 डिग्री था, ठीक है। तो इस टोटल का वैल्यू हम आपको कितना बताएं 1, लेकिन इसी प्रश्न में क्या करेगा, यहाँ पर कुछ ऐड कर देगा। मान ले 3 लिखे या हमने 13 लिखा, क्या लिखा 13, या फिर मान लीजिए कुछ और संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे √2 हमने लिखा और हमने क्या लिखा tan 26 डिग्री और बटे कॉट 64 डिग्री। तो इस टोटल का वैल्यू हम जानते हैं कितना 1, और √2 गुना में, तो क्या कीजिए √2 और गुना कितना वैल्यू हो गया √2, ये आपका क्या हो गया आंसर। या फिर इसी का पूछेगा तो इस टोटल का वैल्यू हम जानते हैं कि कितना होगा 1 होगा, और ये 13 गुना है तो ये 13 गुना कितना लिखिएगा 1, यानी आंसर कितना हो गया 13। तो ये सब छोटा मोटा बात है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आपको क्या करना है लिख लेना है कॉपी में, जहाँ नहीं समझ में आता है आप बोलिए, फिर अगले वीडियो में निवारण हम करेंगे। यहाँ देखिए दूसरा तो हो गया, अब तीसरा नंबर देखिए, फिर उसी का कहानी, साइन के घर कॉस, कॉस के घर साइन, जा रहा है कि नहीं। और जोड़िए 48 42 कितना 90, बटा में था भाग लगाए थे, घटाएंगे कितना आंसर आएगा 0, कोई चीज में घटा दीजिएगा सेम टू सेम को तो कितना आ जाएगा 0। चलिए प्रश्न को हम लिख देते हैं, कॉस 48 माइनस साइन कितना 42। क्या बोले थे कि इस तरह का कंडीशन रहता है तो 2 के बदले हमको कई गो चेंज करना है, 1 गो चेंज करना है, किसी को चेंज कर लीजिए। चेंज करने का तरीका सीखिए, फिर से कॉस लिखे कितना लिख देना, जो भी डिजिट रहेगा लिखा उसके बदले लिखेंगे 90। बहुत गलती हो गया, 48 रुपया खर्चा किए 90 रुपया उसको दे दिए। आप तो जाते हैं कि नहीं, मान लीजिए आप 10 रुपया का कोई सामान खरीदते आप उसको आप 100 रुपया देते, गलती नहीं कर दी है, लेकिन दुकानदार आपके साथ गलती नहीं करेगा, वो आपके साथ साख बनाएगा, प्रेम बनाएगा। कैसे बनाएगा सो बताते हैं। अगर आपने 10 रुपया का सामान लिया 100 रुपया दिए तो क्या करेगा, आपको 90 रुपये रिटर्न कर देता है कि नहीं। यही काम आपको यहाँ करना है। अगर 48 लिखा हुआ है आपने लिखा 90 तो कितना ज्यादा लिख दिया 42 घटा दीजिए। अब माइनस 2 गो में याद रखना, 1 गो चेंज कीजिए, और नहीं तो हमेशा जिंदगी भर एक दूसरे के घर जीते रहेंगे, मिलेंगे नहीं। चलिए कॉस का घर क्या हो जाएगा साइन, क्या घट रहा है 42, तो 42 लिखे और माइनस क्या लिखेंगे साइन 42 डिग्री, दोनों आपस में घट जाएगा, आंसर कितना जाएगा 0, ठीक है। और आपका ये काम रहा सेम टू सेम है, ये 4 नंबर आपका क्या रहेगा होम वर्क, ठीक है। इसको आपको क्या कर लेना है बना लेना है। अब इसी का देखिए 2 प्रश्न है, कितने प्रश्न है 2 प्रश्न है, और दोनों प्रश्न को हम बारीकी से समझेंगे। इसमें क्या करना है आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है 1 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 नंबर में लिखा हुआ है tan 48 डिग्री, और tan कितना लिखा हुआ है 23 डिग्री, और फिर क्या लिखा हुआ है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर कितना लिखा है 1। तो हम लोग जब भी प्रॉब्लम इस तरह का आएगा दिखाना है, यानी क्या करना है दर्शाना है, तो आपको सबसे पहले क्या काम कर लेना है LHS से चलना है। तो LHS में देखिए क्या लिखा हुआ है tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan फिर क्या लिखा हुआ है 42 डिग्री और tan लिखा हुआ है 67 डिग्री। LHS से चलेंगे, RHS क्या है 1, हमको 1 लाना है। अब इस तरह का समझिए, अच्छा एक चीज बताइए, सबको गुना करना है तो 1 लाना है, इतना तो हमको आ रहा है समझ में, इस सबको आप गुना कीजिए 1 लाइए। लाने का 2 तरीका है, ठीक है। पहले इसको समझिए कौन कौन जोड़ करके 90 आता है। देखिए इस 48 को 42 के साथ जोड़िए और इस 23 को 67 के साथ जोड़िए, तो जिसके साथ जोड़ा मिलता है आप जानते हैं कई को चेंज करना है, 1 को कोई चेंज कर लेना है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए इसका जोड़ा है यहाँ और इसका जोड़ा है, तो ये दोनों को हम चेंज कर लेते हैं और ये दोनों को रहने देते हैं। चलिए हमने लिखा tan, लिखे के हैं 48 लिख दिए 90, ईमानदारी दिखाना है, कितना घटा देना है 42। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ tan, लिखे के 23 लिख दिए 90, कितना ईमानदारी से घटा देना है 67, और इस दोनों को रहने देना है। कहानी में आपको बताए थे, ठीक, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री।
देखिए tan किसके घर जाएगा, cot के घर जाएगा। क्या लाने के लिए, जो घट जाए इसको 42 डिग्री। फिर देखिए tan किसके घर जाएगा, 90 आ गया, तो tan किसके घर जाएगा, cot के घर जाएगा। क्या लाने के लिए, जो घट गया है, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा, आपको बताएं दोनों का वैल्यू कितना होता है 1, और ये दोनों का वैल्यू क्या होता है 1। 1 गुना कीजिएगा कितना आएगा 1, ये आपका क्या आ गया RHS। अब जब देखिए दो वो फॉर्मूला इंटू का आया, तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। पहला क्लियर करना है आपको कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। जो अभी आपको बता के दिखाएं वो tan थीटा इंटू कॉट थीटा रहे या कॉट थीटा इंटू tan थीटा रहे। एक और फॉर्मूला होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। आपको एक हम साबित करके बताते हैं, आपको घर में जाना है, पूरा बनाना है, हर तरह से बना लीजिए। देखिए हमने लिखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है इसे आपको बताते हैं, ढेर तरीका है। अगर बेसिक फॉर्मूला पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, इंटू यहाँ पर कर लीजिए, और कॉसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब। देखिए लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, जब सब कैंसिल हो गया तो ये गुना की जगह कितना आएगा 1 बराबर 1। ये भी एक तरीका है। आपको एक तरीका और बताते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा नीचे आएगा क्या होगा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया देखिए 1 आ गया। आया कि नहीं आया समझ में। तो इस तरह का आपको tan थीटा करना है, कॉट इसका भी आप बना सकते हैं, और ये भी आप साबित कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा लीजिए, बेसिक बन जाएगा। एक बार और चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं। क्या दिमाग दौड़ाना है इसे समझाते हैं। सबसे पहले देखिए एक चीज आप समझिए, इसका हमको वैल्यू 67, 42, 23, 48 का वैल्यू हमको पता नहीं है। जब भी नहीं पता रहेगा तो चेंजेबल फॉर्मूला हम लगाएंगे। चेंजेबल फॉर्मूला कहने का मतलब एक के बदले क्या करना है। अब देखिए हमने क्या बोला था कि देखना है कि 2 पार्टी, लेकिन इसमें तो सब खाली tan वाला है, कॉट वाला तो है नहीं, तो आपको कैसे पता चला। तो दूसरा कड़ी क्या बोले थे, जोड़ करके 90 आना चाहिए। 48, 42 कितना आया 90, 23, 67 कितना आ गया 90। कड़ी मिल गया कि 2 गो में एगो चेंज कर देना है, और ये दोनों में एगो के चेंज करना है। सारा कहानी। थोड़ा सा अगर दिक्कत होता है 10-20 सेकंड पीछे जाइए, आपको पूरा। यदि और लग रहा है कि फास्ट थोड़ा सा हो रहा, तो आप क्या कीजिए, गुना 1 रहता है तो उसको आप कर लीजिए 0.5। अब बारीकी से आप देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब फॉर्मूला है, पूछा हुआ फॉर्मूला, आपको ध्यान देना है, ठीक है। बीच में फॉर्मूला, इसके लिए कोई बेसिक क्लास देखने का जरूरत नहीं है कि अलग से उसका बेसिक क्लास देखिए, पूरा डिटेल देखिए, मत उतना देखिए। हम कहते हैं क्लास है, अब क्लास बस पास क्या करना है हमको। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर बहुत अच्छा बनाएंगे तो 2 नंबर की जगह 3 नंबर दे देगा, नहीं। जितना जरूरत है उतना काम कीजिए, उतना लोड लीजिएगा, सारा सिलेबस आपका हो जाएगा। और जहां लोड लेना स्टार्ट किए कि नहीं वो भी पढ़ लेते हैं, वो बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, रहबा इसे। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, और माइनस हमने यहाँ क्या लिखा साइन 38 डिग्री इंटू क्या लिखे साइन 52 डिग्री। लाना है क्या लाना है 0। चलिए इसी का चल लेते हैं हम LHS से। दिखाई देता है ये हाँ दिखाई देता है। चलिए समझते हैं। अब देखिए हम 38, 52 का भी वैल्यू तो जानते नहीं, इतना जानते हैं कि cos के घर जाएगा साइन, इतना तो जानते हैं। चलिए जोड़ते हैं 38 और 38, यहाँ देखिए 38 यहाँ भी 38 है, और यहाँ भी देखिए 52 और यहाँ भी 52। एक काम करते हैं, एक घर का काम करते हैं। 38, 52 जोड़ के कितना होता है 52, 38 जोड़िएगा तो 52 और 8 कितना 7, 30, 90। देखिए ये दोनों जोड़ के ये दोनों जोड़ के, मन है तो आप दोनों में एगो चेंज कीजिए, मन है दोनों को चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों के धरला को चेंज कर देते। 4 पार्टी है तो 4 पार्टी है तो 2 को चेंज करेंगे, 2 को रोकेंगे, तो इधर दोनों का चेंज है तो इधर दोनों का, इधर दोनों का मन है तो इधर दोनों का कीजिए। दोनों में मन किसी एक को, दोनों में मन किसी एक को, जिस जैसे आपको करना है कीजिए। चलिए यहाँ देखिए हमने लिखा cos 90 लिखेंगे, माइनस कितना ज्यादा लिख दिए 52, और यहाँ हमने लिखा cos, अब बताइए क्या लिखेंगे 90 माइनस कितना लिखेंगे 38। अगर लिखना था 52 हमने लिख दिया 90, घटा देंगे 38, और इसको सेम टू सेम 2 को लिख देते हैं
साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। कॉस किसके घर जाएगा, साइन के घर जाएगा, क्या लाने के लिए, जो घट गया। कॉस किसके घर जाएगा, साइन का घर जाएगा, क्या लाने के लिए, जो घट गया। और माइनस साइन देखिए क्या लिखा हुआ है 38 डिग्री इंटू साइन कितना लिखा हुआ है 52 डिग्री। साइन क्या लिखा हुआ है 52 डिग्री। इस दोनों का हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर लगाए और इसका यहाँ और इसका देखिए यहाँ लिखे। ये दोनों तो सेम टू सेम लिखे। देखिए साइन 52 साइन 38, यहाँ देखिए साइन 38 साइन 52। आप कहिए सर पहले 52 यहाँ 38, गुना को 2 गुना 3 लिखे, 3 गुना 2 लिखे, दोनों आपस में क्या होगा सेम टू सेम में घट के क्या आ जाएगा 0। यह आपका आ गया RHS। LHS चले और बराबर क्या लिख दिए RHS। ये आपका क्या हो गया साबित हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए ये सब जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा। कहता है कि साइन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, a का। न्यून कोण किसको कहते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से छोटा। यदि आपसे पूछे बताइए 70 डिग्री न्यून कोण है तो देखना 90 से छोटा है, यानी क्या है 70 डिग्री एक न्यून कोण है। 90 से छोटा यदि 89 89 भी हम पूछेंगे तो कैसा क्यों कौन होगा, न्यून कोण होगा। लेकिन वही पूछेंगे 105 बताइए न्यून कोण है तो न्यून कोण नहीं है। यहाँ पर बोला है 2a एक न्यून कोण है। 2a का कहने का मतलब 2 है और a का जो मान आएगा हम पुट करेंगे और गुना करेंगे तो 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। तो पहले a का मान तो मिले। चलिए सीखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है लिख देंगे, दिया है लिखे हैं tan 2a बराबर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। अब इसको पहले समझते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, फॉर्मूला को समझते हैं। यदि हम आपसे कहें साइन 90 माइनस थीटा तो आप बोलिएगा सर cos थीटा। ठीक है, अगर यही पूछेंगे कि cos थीटा का वैल्यू बताइए तो कहिएगा सर 90 माइनस सॉरी, अगर cos थीटा का हम वैल्यू पूछें तो इधर वाला फॉर्मूला क्या मन बताइएगा, cos थीटा का वैल्यू पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा साइन 90 माइनस थीटा। फिर से समझिए, यदि आपसे हम पूछे tan 90 माइनस 2a तो आप जानते हैं tan है 90 है। पिछला प्रश्न में पूरा हम बताएं कि जैसे आएगा tan के कर घर जाएगा, कॉट के कौची लावे लगी जे घट गया। बराबर का मतलब होता है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। यदि आपसे हम ये नहीं पूछे, सिर्फ ये पूछे कि बताइए cot 2a बराबर क्या होगा। अगर आपसे हम पूछे cot 2a बराबर तब बोलिएगा क्या tan 90 माइनस 2a, यही बोलिएगा। नहीं समझ में आपको समझाते हैं। बोले 10 केले की कीमत, 10 केले की कीमत हमने बताया आपको कि 30 रुपया है। कै रुपया है समझिएगा ध्यान से। 10 केले की कीमत हमने कितना बोला 30 रुपया। अच्छे अच्छे बताइए 30 रुपया में कितना केला मिलेगा, जी सर 10 केला। वही तो आपको बता रहे tan 90 माइनस 2a बराबर cot 2a, और वही cot 2a बराबर पूछेंगे क्या कहिएगा tan 90 माइनस 2a। अब देखिए ध्यान से, अब दो साइड है, एक तो ये है LHS एक RHS है। ठीक है, फॉर्मूला किधर लगेगा, हमने बोला था cot, ये देखिए घट रहा है। लेकिन अगर a हम क्या बोले थे 90 रहेगा तब cot किसके घर जाएगा tan के घर, लेकिन 90 तो है नहीं तो हम इधर फॉर्मूला लगाते हैं। tan है तो किसके घर जाएगा cot के, तब फॉर्मूला लगाएंगे cot 90 माइनस क्या लिखेंगे 2a। थोड़ा सा मिला लीजिए, tan थीटा का फॉर्मूला अगर आपसे हम पूछें कि tan थीटा का चेंजेबल में बताइए क्या लिखिएगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखिएगा cot 90 माइनस थीटा। थीटा है 2a रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा 2a, 3a रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा 3a लिखेगा। वही तो काम हम यहाँ करें, tan थीटा बराबर क्या लिखेगा cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला tan थीटा cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे cot a माइनस 18 डिग्री तक। हम इसको इसी तरह से क्या करते हैं छोड़ देते हैं। देखिए cot से cot कैंसिल हो गया,
90 माइनस 2a बराबर, यहाँ देखिए कॉट कैंसिल, तुलना करने पर, यदि आपका मन है तो लिख लीजिए तुलना करने पर। चलिए साहब तुलना कीजिएगा तो कॉट कॉट कैंसिल, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है, a वाला को एक पार्टी। चलिए इधर देखिए माइनस 2a है और ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, इधर बचाओ माइनस 18 डिग्री और ये भी प्लस है, क्या होगा माइनस 3a बराबर। चलिए जोड़िएगा कितना आ गया, 90 10 108 डिग्री माइनस, ये माइनस माइनस कटा 3 से कितना बार में 36 बार में, तो एक आदमी लोग कितना आ गया 36 डिग्री। ये आपसे पूछा गया था। एक चीज और सीखिए, शॉर्ट में आपको क्या लिखना है, सुनिए ध्यान से। यहाँ बोला है 2a एक न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया 36 डिग्री, ये देखिए 36 दूना 72 डिग्री। बताइए 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं। ये आपको साइड में एक बक्से में बंद करके रख देना है, जिससे एग्जामिनर को ये पता चले कि हमारा जो बच्चा वो क्या है, पूर्णतः ईमानदार है। फिर से समझते हैं इस प्रश्न को। tan 2a बराबर cot, इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। इधर देखिए फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि 90 नहीं, लेकिन इधर tan थीटा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि नहीं। tan थीटा का फॉर्मूला आता है cot 90 माइनस थीटा, आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बस सेम टू सेम लिखे, cot cot कैंसिल, 90 माइनस 2a, इधर बचा a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से तो आप a का मान जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसी तरह देखिए अब फिर प्रश्न है, ठीक है, क्या दिया गया सो सोचिए। पहला नंबर तो आपको हल लिखना है, सॉल्यूशन है जो आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ tan a बराबर क्या लिखा हुआ है cot b, ठीक है। ये क्या गया दिया गया, आपको सीधे क्या करना है कि a प्लस b का जो मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कोई फॉर्मूला लगा लीजिए। अभी आपको बताए थे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है a बराबर cot b। तुलना कीजिएगा, लिख लीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर जो आपको लिखना है, यहाँ 90 माइनस a बराबर, तुलना कीजिएगा तो cot cot कैंसिल, 90 माइनस a, इधर इधर क्या बचेगा b। चलिए अब क्या करते हैं हम, इधर देखिए 90 हो गया, इधर देखिए b है, a माइनस में उधर जाके क्या होगा प्लस में, इसलिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्या हो गया, साबित हुआ। जो आपको लिखना है, ठीक है, बहुत आसान ही सब प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। फिर देखिए प्रश्न एक आया है, आप उसी तरह का प्रश्न कहता है 4 एक न्यून कोण है, वहां पर बताया था 36 गुना 72 90 डिग्री। अब यहाँ पर बोला गया कि 4 एक न्यून कोण है, मतलब 4 गुना करेंगे में तो कितना आना चाहिए 90 से कम। देख लेते हैं फिर उसी तरह का काम करेंगे, हल बराबर देखिए क्या लिखा हो, सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस कितना लिखा हुआ है 20 डिग्री। हम जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं कुछ याद रहेगा नहीं, देखो सेक उन्हें लिखा ले, कौसेक लिखना, क्या लिखना कौसेक, और क्या लिखना 90 माइनस क्या एंगल इसके साथ है 4 है तो 4a लिखना बस। इधर सेम टू सेम कौसेक a माइनस 26 डिग्री है तो 20 है। सुनिएगा ध्यान से, जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा, ठीक है, सेक है कौसेक है तो समझ है ना, सेक किसके घर जाएगा कौसेक के, इन्हें tan रहेगा तो इन्हें कॉट रहेगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ उसमें साइन इधर तक कॉस रहेगा, समझो साइन का कॉस 90 माइनस जो एंगल रहेगा सब घटा देना। अब दोनों तरफ क्या करेंगे तुलना, दोनों तरफ तुलना करने पर, चलिए तुलना करेंगे तो कौशिक जाएगा तो क्या बचेगा 90 माइनस 4 इजकल टू a माइनस 20 डिग्री। अब ए वाला पार्टी को एक देने और बिना ए वाला पार्टी को एक देने। यहाँ देखिए लिखा हुआ -4a और इधर प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस है, इधर माइनस 20 डिग्री तो पहले से लिखा हुआ और ये प्लस उधर जाके क्या होगा -90 डिग्री। चलिए -5a हो गया, 4 का कर्जा 1 का कर्जा 5 का हो गया और 9 2 11 110 डिग्री का कर्जा। ये माइनस माइनस तो कटेगा भाई साहब। अब देखिए 5 से कितना बार में कट जाएगा 22 बार में। चलिए तो a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री।
लेकिन इसमें बोला गया कि 4a एक न्यून कोण है, ए का मान बताइए। देख लेते हैं चेक करके। 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा। अब ये देखिए 4 इंटू ए का वैल्यू कितना आ गया 22 डिग्री, और ये देखिए कितना आ गया 90 डिग्री। चलिए आप गुना कीजिए, 88 हो गया, ये हो गया 90 हो गया। बताइए ये कथन सही है कि नहीं? 90 देने वाला बड़ा देखो मुंह खुला हुआ है कि नहीं, इधर छोटा है कि नहीं। यहाँ से भी साबित हो रहा है कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आंसर भी, और इसको भी आप साइड में बना दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मैथ का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हमको नहीं, हमरा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम 10वां तो बैठे ले जा रही हैं, लेकिन अपने थोड़ा सा एक ध्यान देना पड़ते हैं। ये बहुत अच्छा मैथ है, ठीक है। देखिए बोला गया क्या कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी के अंतः कोण, आप जानते हैं कि त्रिभुज में कई कोण होता है, 3 कोण होता है। कितना कोण होता है, 3 कोण होता है, ठीक है। बोलता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके अंतः कोण, तो जानवे करते हैं अंतः मतलब अंदर का कोण। कोई त्रिभुज होता है उसमें कई कोण हो गया, 3 कोण हो गया, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इसका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। यदि अंतः कोण का योगफल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना 180 डिग्री, और कोई भी चतुर्भुज रहेगा उसके चारों कोणों का योगफल पूछेगा तो 360 डिग्री। इतना याद रखना, एक समकोण का मान 90 डिग्री। यहाँ पर कह रहा है दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं। समझने का तरीका क्या है कि जो पहले लिखा है होता है कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, अंतः कोण। तो हमको क्या करना है, चूंकि इधर लिख लीजिए, पहला वर्ड लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं या हम जानते हैं कि, आप बोलिएगा सर कुल्ले नहीं जानता है, गदावा निधन हो सकता है, कोई कहता है वो नहीं जानता होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बताइए कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 3 कोण कौन कौन लिखा है, ए बी सी, ए बी और सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहाँ देखिए बी सी एक साथ झुका हुआ है, ए उधर है। क्या करना है, आरएचएस देखना है, एलएचएस देखना है। जब भी कोई चीज सिद्ध कर रहे हैं तो आपको बताएंगे 5 नियम, देखिए 5 नियम आपको अपनाना पड़ता है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं कि 5 को कौन नियम है, आपको बता दें, गलती से निकल गया तो बता ही दिए। तो पहले क्या करना है, एक नियम और साबित होता है, एलएचएस देखना है, आरएचएस देखना है, क्या करना है उसी तरह से आगे बढ़ना है। अब बी या सी ने है बउआ, लेकिन ए ऊपर टी है, ए प्लस उधर जाके माइनस, बी प्लस सी है, नीचा 2 है, नीचा मतलब भागा दिया गया किसे, 2 से। तो हम भी क्या काम करते, दोनों तरफ 2 से भाग लगा देते, 2 से भाग देने पर, चलिए भाई साहब, तो यहां देखिए बी प्लस सी, भागा मतलब बटा, और ये हो गया 180 माइनस ए बटा 2। यहां तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, होता है तो फिर समझाया जाएगा। इधर देखिए b प्लस सी बराबर b प्लस सी बटा 2, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि a के नीचा में 2 है। यहाँ देखिए 180 भी आ गया है ने, तो अलग अलग करने का मतलब यह देखिए 180 बटे 2 माइनस a बटा 2। देखिए अब कुछ कुछ मिल गया कि नहीं, ये तो कट जाएगा भाई साहब 90। यहाँ देखिए क्या है b प्लस सी बटा 2, इधर क्या बचा 90 माइनस a बाई 2। चलिए कुछ बहुत हद तक मिल गया, b प्लस सी बटा 2 a बटा 2। अब यहाँ है साइन है और इधर कॉस है, तो एक काम करते हैं, एक तरफ का मिला लेते हैं, हम दोनों तरफ साइन से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, सुन रहे वर्ड को समझ रहे हैं आप। चलिए तो इधर हम लगा लेते हैं, क्या होगा साइन है और b प्लस सी बटा 2 बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ में गुना कर रहे हैं। कहिएगा सर एक तरफ साइन कर लेते एक तरफ कॉस, नहीं, आपको मनमाना नहीं करना। कोई भी संख्या है गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम दोनों तरफ,
तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना a/2। ये तो देखिए साइन है, इसके साथ तो भाई जब आ गया तो हमको कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना है। बताइए साइन आ गया 90 आ गया, साइन किसके घर जाएगा कॉस के घर, कौन लागे लगी जे घट गया है। बताइए यही ना आपको सिद्ध करना था है। और नीचे क्या लिखेंगे साबित हुआ या प्रूव्ड। चलिए एक बार इस प्रश्न को और समझते हैं। बोला गया कि एबीसी एक त्रिभुज है, अंतः कोने तो दिखाइए कि इस तरह का ढेर प्रश्न बनता है। यहाँ देखिए हो सकता है कि tan कहेगा a+b/2 और tan किसके घर जाता है कॉट का घर। कौन घट बच गया a भी लिखे, बच गया क्या c/2। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। जैसे आपको समझाते हैं tan वाला एक और कहानी समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देंगे b+ हम कर दिए c/2, तो tan किसके घर जाएगा कॉट का घर जाएगा। क्या लाने के लिए जो घट गया, घट कुछ गया BC आया है, घटल के a, तो लिखेंगे a/2। चलिए साइन वाला देख लेते हैं। अगर मान लीजिए साइन में लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है a+c/2, अब पूछेगा इसके बराबर व्हाट कर देगा। तो साइन है, साइन किसके घर जाएगा कॉस के घर जाएगा। क्या लाने के लिए जाएगा जो घट गया, AC लिखा है घटल के b/2 नीचे लगा लिया। ये सब होता है साबित होता है। ठीक है हम लिखे घर पर आपका काम है प्रयास करना है, क्या करना है साबित कर करके बनाना है। ठीक है हम किसी को भी क्लास में चेक कर सकते हैं। हाँ चलिए तो यही काम कहानी था, पूरा कहानी किए। ठीक है त्रिभुज के तीनों कोनों का एक 180 डिग्री पहले सबसे देखें, यानी कई गो कौन था 3 गो, तीनों को बराबर 180। b+c इधर था a इधर था उधर भेज दिए, दोनों तरफ भाग लगाएं, भाग लगने के बाद दोनों तरफ साइन से गुना किए, देखिए हमारा आपका साबित हो गया। बात लास्ट प्रश्न है। ठीक है इसमें देखिए प्रश्न ये सब पूछता नहीं, लेकिन साइन 67 डिग्री है तो हमने लिखा साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस कितना लिखा है 75 डिग्री। कहता है 0 और 45, बताइए दोनों 0 45 के बीच है, के बीच के कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात करने का मतलब कि 0 45 के बीच में लाइए। इस 67 है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। ठीक है यहाँ पर साइन है तो साइन लिखेंगे और देखिए क्या लिख दिए 90, ज्यादा लिख दिए, कितना 67 नहीं लिखना था, अब मिल गया 90 तो कितना घटा दे 67 3 70 और 20 90 यानी 23 हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए कॉस से फिर 75 है तो छोटा बनाने के लिए किसका सहारा लेंगे 90 का, 75 था लिख दिए 90, कितना ज्यादा लिख दिए 15, 75 85 10 90। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, देखिए छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि साइन 90 माइनस 23 डिग्री क्या होता है, साइन किसके घर जाएगा कॉस के, कोची लागे लगी जे घट गया, बस आंसर। यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बन गया, यहाँ पर भी कॉस किसके घर जाएगा साइन के घर जाएगा, कौची लागे लगी जे घट गया 15 डिग्री। ये आपका देखिए यहाँ पर 23 डिग्री यहाँ पर 15 डिग्री, बोला गया था 0 और 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। बताइए 23 15 है कि नहीं। तो ये आपका चैप्टर 8.3 हो गया स्वाहा। आपका काम है घर पर बैठिए पूरी तरह बनाइए। ठीक है जितना आप बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।